नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बताएंगे कि ग्रह यदि आपसे नाराज़ हैं तो आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, और सूर्य से लेकर राहु केतु तक बताएंगे यदि नाराज़ हैं तो आपको क्या करना है जिससे उन ग्रहों की नाराज़गी दूर हो। आपने बहुत से लोगों को कुंडली दिखाई होगी, ग्रह आपको परेशान करते हैं, आप ग्रहों से परेशान रहते हैं, लेकिन आपको कौन सा उपाय करना है जिससे ग्रहों की नाराज़गी दूर हो सके। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल वैदिक कल्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि ऐसी ही सनातन संस्कृति से जुड़ी जुड़ी ज्योतिष से संबंधित जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो मित्रों, बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की कि सूर्य का जो सबसे मुख्य कारण है वह है झूठ बोलना। यदि आप झूठ बोलते हैं तो सूर्य आपसे नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए भूल कर भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ क्या है? झूठ वह है जो अस्तित्व में नहीं है, और यदि हम झूठ बोलेंगे तो सूर्य को उसका अस्तित्व पैदा करना पड़ेगा। आश्चर्य की कोई बात नहीं है इसमें। ये 9 ग्रह हमारे जीवन में के लिए अस्तित्व में आए हैं। सूर्य का काम बढ़ जाएगा, जिससे आपकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। यदि आप झूठ बोलते हैं तो सूर्य की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि कोई अस्तित्व है नहीं झूठ का, और यदि आप झूठ बोलते हैं तो उसका अस्तित्व बनाना पड़ेगा, जिससे कि जो है सूर्य का काम बढ़ जाएगा, सूर्य की मेहनत बढ़ जाएगी, जिससे सूर्य देवता आपसे नाराज़ हो जाएंगे। आपको सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ झूठ का त्याग करना होगा अपने जीवन में। फिर आप देखें कि आपके जीवन में सूर्य देवता कैसे आपसे प्रसन्न होते हैं। अब आगे बात करते हैं चंद्रमा की, चंद्र देवता की, कि चंद्र देवता यदि आपसे नाराज़ हैं तो आपको क्या उपाय करना होगा। मित्रों, चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सफाई आपको अपने घर में रखनी होगी, आसपास सफाई रखनी होगी। सफाई पसंद हो जाइए आज से, और साफ़ खुद रहिए और अपने आसपास भी सफाई बनाए रखिए, क्योंकि चंद्रमा यदि आप सफाई रखते हैं तो चंद्रमा आपसे गुस्सा कम हो जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा का सबसे बड़ा डर है, वो चंद्रमा को डर लगता है राहु से। राहु अदृश्य ग्रह है, राहु क्रूर ग्रह माना जाता है, और हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राहु गंदगी के रूप में रहता है। राहु हमेशा गंदगी में रहता है। आप अपने घर के आसपास वातावरण को जितना साफ़ रखेंगे, उसमें यदि गंदगी मिल जाएगी तो राहु हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। आसपास का वातावरण जितना साफ़ रखेंगे उतना ही आपको चंद्रमा खुश रहेगा, चंद्र देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे। और हम जानते हैं कि गंदगी कितनी खतरनाक हो सकती है ज़िंदगी के लिए भी। न जाने कितने बैक्टीरिया वायरस जो अदृश्य रूप में रहते हैं, जो अदृश्य रूप में बैक्टीरिया वायरस रहते हैं, उनको राहु का स्वरूप माना। आपने देखा होगा कोरोना नाम का वायरस आया है जो पूरा चल रहा है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है। ये कोरोना वायरस को राहु का ही एक स्वरूप माना जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस जो अदृश्य है। राहु केतु जिसके ज़्यादा कमज़ोर हैं कुंडली में, उनको ऊपर कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट होगा। और चंद्रमा जो है, आप देखिएगा कोरोना वायरस में भी साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है, हर जगह सैनिटाइज़ किया जाता है। सरकार कह रही है कि आसपास सफाई रखेंगे तो कोरोना वायरस का असर कम होगा, लेकिन हम ये ज्योतिष की दृष्टि से कहते हैं कि कोरोना वायरस का असर यदि आप अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखते हैं तो राहु का प्रभाव इससे कम होगा, और राहु का प्रभाव कम होगा तो किसी प्रकार की जो अदृश्य बीमारियाँ हैं वो नहीं लगेंगी। तो इस ध्यान मित्रों, जो अदृश्य होते हुए हमारी ज़िंदगी को भयभीत कर देते हैं, बीमार करके ज़िंदगी को ख़त्म तक कर देते हैं, चंद्रमा जो सबके मन को आकर्षित करता है, स्वयं राहु के मन को भी राहु से डर लगता है। इसलिए यदि आप साफ़ सफाई रखेंगे तो चंद्रमा को अच्छा लगेगा, और उसका क्रोध जो है वो शांत हो जाएगा। चंद्रमा का गुस्सा उतना ही कम हो जाएगा, जिससे कि जो है आपके जीवन में आने वाली समस्याएं कम हो सकती हैं। मित्रों, अब बात करते हैं मंगल के विषय में, क्योंकि मंगल ग्रह है वो सूर्य का सेनापति ग्रह है। भोजन में जो गुण है वो सूर्य मंगल है। सूर्य भोजन का जो रंग है जिसमें हम गुड़ का प्रयोग करते हैं, वो भोजन के रूप में मंगल को माना जाता है। सूर्य गेहूं का स्वरूप माना जाता है। रविवार को गेहूं के आटे का चूरमा गुड़ डालकर बनाएं और खिलाएं तो मंगल को बहुत अच्छा लगेगा। सूर्य गेहूं है, मंगल गुण है, और घी चंद्रमा है। अब तीनों को प्रिय मित्र हैं ये तीनों आपस में, तीनों मिलकर जब खुश हो जाएंगे तो तीनों का गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है
कि हमारे शास्त्रों में सूर्य को गेहूं का देवता माना गया है, चंद्रमा को जो है वो घी का देवता माना गया है। गेहूं के आटे का चूरमा बनाएं, उसमें गुड़ डालें और घी डालकर लड्डू बनाएं और उसका सेवन करें, तो ये तीनों ग्रह आपके जो है लगातार ये शांत हो जाएंगे, खुश रहेंगे और आपको जो है सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध ग्रह के लिए कि बुध ग्रह को शांत रखने के लिए आपको क्या उपाय करना है। बुध ग्रह को गुस्से को शांत करने के लिए आपको क्या उपाय करना है। गाय को हरी घास खिलाना है। मित्रों, दो चीज़ें इसमें, धरती और गाय दोनों ही शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। हरी घास है जो बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है और बुध ग्रह का रंग हरा है। बुध ग्रह जो है वो बच्चे के स्वरूप माना जाता है। 9 ग्रहों में शारीरिक रूप से सबसे कमज़ोर माना जाता है वो बुध ग्रह माना जाता है, लेकिन बौद्धिक स्तर, बुद्धि के स्तर पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बुध को माना जाता है। घास जो है वो पृथ्वी के अन्य पेड़ पौधों के घास है वो पृथ्वी के रूप में मानी जाती है। इसलिए यदि आप हरी घास को गैयों को खिलाते हैं तो आपका बुध जो है आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। बुध को बुद्धि का देवता माना जाता है। यदि बुध आपसे प्रसन्न रहते हैं तो आपकी बुद्धि और आपका विवेक बहुत अच्छे से कार्य करने लगता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के विषय में। यदि बृहस्पति ग्रह आपके कमज़ोर हैं तो आपको चने की दाल और गुड़ जो है वो बृहस्पतिवार के दिन गऊ को खिलाना अति आवश्यक है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है वो गुड़ और चने की दाल है, जिसको आप गाय को यदि खिलाते हैं तो बुध गुरु आपका प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्र के विषय में। मित्रों, शुक्र को यदि आपको प्रसन्न करना है तो गेहूं के आटे की रोटी जो है वो गऊ को खिलाएं तो आपका शुक्र आपसे प्रसन्न होंगे। क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि सूर्य जो है वो गेहूं का प्रतिनिधित्व करते हैं और शुक्र जो है वो गाय का करते हैं। जब एक दूसरे आपस में पूरक एक दूसरे के हैं तो जब आप गेहूं की रोटी गाय को खिलाएंगे तो स्वाभाविक रूप से शुक्र देवता आपके प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर गुस्सा नहीं होंगे, तो आपके सभी काम अच्छे से चलने लगेंगे। बात करते हैं शनि के विषय में। शनि यदि आपसे नाराज़ चल रहे हैं तो आपको शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए अपने अहंकार का त्याग करना होगा, क्योंकि यदि आप अहंकार करते हैं तो शनि को बिल्कुल ये पसंद नहीं है। क्योंकि शनि जो है वो सूर्य का पुत्र है और राजा का पुत्र होने के वजह से शनि के सामने कोई दूसरा व्यक्ति यदि अहंकार करता है तो शनि को बुरा लगता है, जो कि बहुत शनि नाराज़ होते हैं तो आपको पता है कितना नुकसान बड़े से बड़ा कर सकते हैं। इसलिए कि शनि को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको अपने मन से अहंकार निकालना होगा। कोई भी ऐसी अहंकार युक्त बात ना करें जिससे कि जो है शनि आपसे नाराज़ रहें। मित्रों, अब बात करते हैं राहु और केतु के विषय में, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि राहु और केतु अदृश्य ग्रह हैं। ये अदृश्य समस्याएं पैदा करते हैं जो दिखती नहीं है। समाज में आपने देखा होगा, जो हमने पहले ही बता चुके हैं, जो न दिखने वाली समस्याएं हैं वो राहु जो है वो पैदा करते हैं। इसलिए राहु को प्रसन्न करने के लिए आपको देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने की बहुत आवश्यक होगी, क्योंकि देवी आपदा राहु पैदा करते हैं। इसलिए राहु को प्रसन्न यदि आपको करना है तो किसी देवी के मंदिर में जाना नित्य प्रति शुरू कर दें, सभी काम आपके आसानी से बनने लगेंगे। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपके साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।